बताना चाहेंगे कि मोरान का यहाँ में क्या है ओरिजिनलिटी। यहाँ में माइग्रेशनल रिकॉर्ड तो कहीं हम लोग को आज तक मिला ही नहीं है। सिंस आप लोग का जो भी हिस्टोरी में एक्सपर्ट है, जो भी देखा जाए, मोरान लोग का फर्स्ट हिस्टोरी मोरान लोग को कहाँ से फाउंडिंग करता है। 1200 सेंचुरी में जो साओलुंग शुखाफा बर्मा से आया था, तब हम लोग का मोरान कम्युनिटी डिब्रूगढ़, तब तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिब्रूगढ़, शिवसागर वो सब एरिया में था, ऑलरेडी था। जो भी मतलब स्कॉलर्स है, जो भी हिस्टोरियंस है, उसको हिस्टोरी में रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है कि 1200 सेंचुरीज में आहोम जब आया था, तब मोरान किंग ने ये पूरा एंटायर एरिया को इधर एज ए किंग हिसाब से था। बोराहिस और चुटियास लोग का साथ में, जो बोराहिस अभी ये दुनिया में धीरे से गायब हो गए वो कम्युनिटी। फिर उसका बाद में साओलुंग शुखाफा आके मोरान किंग बोडोसा का साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस करके एक बोरखम का कंसेप्ट, एक बड़ा आसामीज सोसाइटी का फाउंडेशन रखा है। और उसी हिसाब से जो आहोम किंग ने 600 ईयर नॉर्थ ईस्ट को पूरा ये एरिया को रूल किया है। उसका बाद अभी हम लोग का ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में आएगा। अभी देखा जाए कि हम लोग का पास इतना अभी हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ का ही है। और ये रिकॉर्ड सब हम लोग का अरुणाचल इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था उसका बाद का और उसका पहले का। आप सभी को जानकारी हो कि बहुत आश्चर्य फील होगा, मतलब एक सरप्राइजिंग वाला चीज है कि ये है हम लोग का जो एक चीज है, हम लोग का एक गांव बुरा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। आप लोग वहां में डॉक्यूमेंट देख सकता है। 1942 में लेट मोहिधर न्योग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। और वो कौन सा जगह के लिए अपॉइंट किया था? मोहिधर गांव बुरा को ब्रिटिश सरकार ने गांव बुरा अपॉइंट किया था। कौन सा गांव के लिए? यहाँ पास में ही है, अभी वो अरुणाचल में सिटपानी मोरान, जो ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था उस गांव बुरा को, उसका डॉक्यूमेंट है और असली वाला डॉक्यूमेंट भी है। आप सबको जानकारी हो कि बहुत आश्चर्य फील होगा कि ये सब होने का बावजूद भी हम लोग अभी विक्टिमाइज है। आप लोग देखिए, ये एक कागज है 1946 का। मोहिधर गांव बुरा को ब्रिटिश सरकार ने एप्रिसिएशन लेटर दिया है। उस समय में एक मेडिकल वैक्सीनेशन टीम को हाथी में ले जाके गांव में वैक्सीनेशन मनाया था। ये है हिस्टोरिकल, ये है कागज, इसमें लिखा है, इसमें सिविल जो मेडिकल डिपार्टमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसका यहाँ में साइन है। तो फिर भी अभी हम लोग बाहरी ऐसा टाइप में अभी आप लोग जैसे कि कोडिफाइड करते हैं, ऐसे हम लोग अभी बैठा हुआ है। उसका बाद में अभी आश्चर्य होगा, खतांग न्यो, मोहिधर गांव बुरा का पिताजी खतांग न्यो, वो भी गांव बुरा था। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया था कि जितने भी पोल टैक्स है, हाउस टैक्स एंड पोल टैक्स, उसका भी रिकॉर्ड दिया हुआ है उधर ना। ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया था कि आप लोग वो एरिया का, टोटली एरिया का, यहाँ में जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, इवन 38 लोग का, सब लोग को मिल के पोल टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सदिया में देने जाता था। वो हम लोग का मोरान कम्युनिटी का एक गांव बुरा था, खतांग न्यो, उन्होंने ये पूरा एरिया में कलेक्शन करके दिया था। तब से बैठा हुआ है, हम लोग माइग्रेशन होके नहीं आया है। ये चीज को आप लोग का थ्रू से, आप लोग के लीडरशिप के थ्रू से अरुणाचल को बताना चाहता है अभी हम लोग, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेते हुए। उसका बाद में आप देखेंगे ये हाउस टैक्स है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हाउस टैक्स दिया था, उसका जो अथॉरिटी होल्डर था खतांग न्यो का, मतलब उसको जमा देता था। यहाँ में जितने भी ट्राइब्स वगैरह है सब लोग उसका थ्रू से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब तब से है हम लोग यहाँ में। उसका बाद में फिर ऐसे हो कि इतना सब कुछ होने का बाद उससे एक चीज पे हम लोग का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है। ऐसे बोले कि 1961 में जो सेंसस हुआ है, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसस किया था, उसमें हम लोग का मोरान पॉपुलेशन कितना है वो चीज मिल जाएगा। और उसमें जो आप लोग सोचता होगा मोरान तो इतना तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ में भरा पड़ा हुआ है, पूरा आगे बैठा होगा। आप क्रोनोलॉजी के लिए ये चीज भी मिलाई है कि 1961 में कितना मोरान पॉपुलेशन था और अभी उस 5 डिकेड 6 ईयर होगा अभी, उस हिसाब से कितना इन्फ्लक्स हुआ है पॉपुलेशन, वो भी आप देखिए। आसाम से सब आगे भेज जाएगा ऐसे बोलता है। उस समय को हम लोग को दुख लगता है क्योंकि दुर्प्रेम है, फिर भी ऐसे कमेंट खा रहे हैं ऐसे करके ना सर। उसका बाद में 1992 तक यहाँ का जितना भी ट्राइब्स है इंक्लूडिंग मोरान कम्युनिटी, एसटी और पीआरसी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इश्यू करता था।
हम लोग का पास हजारों ऐसा एसटी सर्टिफिकेट है जिसमें हम लोग एनक्लोज किया है। एसटी सर्टिफिकेट सर कुछ हम लोग एनक्लोज किया है, और एसटी कोटा में हम लोग का सर्विस करके अभी रिटायरमेंट हो गया। 1992 में ताबोम डाय बोल के एक लोहित डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उसका नोटिफिकेशन भी है, और उसका नोटिफिकेशन का बाद में हम लोग का पीआरसी और एसटी काटेल किया गया, काटेल किया गया। उसका बाद से हम लोग का ट्राइब्स लोग चिल्ला रहा है कि हम लोग को राइट चाहिए, हमको पीआरसी चाहिए, हमको एसटी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विल होने का बावजूद 3 टाइम्स गवर्नमेंट ने अप्रोच स्ट्रेटेजाइज किया था हमको पीआरसी देने के लिए, क्योंकि वो साइड में है, आप लोग का साइड में अवेयरनेस नहीं है। और नंबर 1 चीज ये है कि यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पता नहीं है। यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ईस्टर्न अरुणाचल को समझने के लिए सदिया हिस्टोरी समझना ही पड़ेगा, सदिया का हिस्टोरी समझना ही पड़ेगा। ये है हम लोग का जो मोरन कम्युनिटी का आप लोगों को सबमिट किया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, आप लोग उसमें एनालाइज कीजिए। और किसी भी कम्युनिटी का किसी भी कागज अगर समझ में ना आए तो एज ए लीडर हिसाब से हम लोग का जितने भी कम्युनिटी पे हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग लाइट में एनलाइटेड में लाएगा। और दूसरा चीज क्रोनोलॉजिकली कुछ चीज हम बताना चाहेगा कि एक ईयर बेसिस मिलेगा कि 1600 सेंचुरी से एक शॉर्ट क्रोनोलॉजिकल, सभी इसको ध्यान देके सुनिए। फॉल्स ऑफ सुटिया किंगडम, जो सुटिया किंगडम का किंगडम था सदिया में था। और आप सबको रिक्वेस्ट करता है जब आप रिटर्न जाएगा, उसका टूटा हुआ बिल्डिंग जो बंगला था उस सुटिया 1600 सेंचुरी का बिस्माका नगर में अभी भी है, और आसामी स्कल्पचर जो हिस्टोरिकल अभी भी है। रिटर्न होते समय में आप लोग ये रोइंग में है वो बिस्माका नगर, उसमें देख के जाइए, उसमें सुटिया किंगडम का एग्जिस्टेंस, उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। सुटिया किंगडम कोलैप्स मतलब ओवरथ्रोन बाय अहोम्स, 1600 सेंचुरीज में सुटिया किंगडम का पतन हुआ है, खत्म हुआ है, उसको ओवरथ्रोन किया है अहोम ने। फिर 1800 सेंचुरीज में इन्फ्लक्स ऑफ द खम्टीज एंड सिम्पो कम्युनिटी फ्रॉम द बर्मा साइड, सन स्टेट से ग्रेटर ताई खम्ती एरिया से 1800 सेंचुरीज में खम्टीज एंड सिम्पोस का इन्फ्लक्शन और वहां से वो लोग का माइग्रेशन हुआ है। इसमें 1794 रिमूवल ऑफ सदिया गोहेन, अहोम सदिया गोहेन, सदिया को रूल कर रहा था अहोम रूलर्स, उसको बोलता है हिस्ट्री में सदिया गोहेन, उसको रिमूव किया है खम्तीस ने। 1947 में खम्तीस ने ओवर टेरिटोरियल वॉरफेयर में, वो तो कहानी अलग है हिस्ट्रिकल। 1974 में सदिया गोहेन को ओवरथ्रोन किया है बाय खम्ती कम्युनिटी, और खम्ती लोग का वॉरफेयर में वो लोग किए हैं। उसका बाद में 1826 1794 में सदिया गोहेन को ओवरथ्रोन किया है बाय खम्तीस। 1826 बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश इरा, ये भी एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है। 1826 बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश इरा। 12 फरवरी 1826 ट्रीटी ऑफ येंडुबू, जो ट्रीटी ऑफ येंडुबू थ्रू से बर्मिस क्लेम था, ये पूरा बर्मा अपना क्लेम करता था, ये पूरा ये नॉर्थ ईस्ट बर्मा का है बोल के बर्मिस किंगडम लोग क्लेम करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया है बर्मा को। उसका बाद में ट्रीटी ऑफ येंडुबू किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल असम। उसका बाद में पूरा इधर जो एरिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंदर में आ जाता है। उसका बाद में मई 1826 सिम्पो एग्रीमेंट, डेविड स्कॉट एंड कैप्टन नेविल negotiate a peace treaty with 26 major Simpo ships including ship विशाखापट्टनम। इस एरिया में सिम्पोस लोग का ये था, मतलब वो साइड में जो ब्रिटिशर्स वो लोग को अलॉट किया गया, जो उनका अभी जहाँ में सिम्पोस लोग बैठा हुआ है, वो लोग का शिप्स का साथ में ब्रिटिशर्स लोग एक पीस ट्रीटी एग्रीमेंट किया है। उसका बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 1826 मटक ब्रिटिश एग्रीमेंट, मटक ब्रिटिश एग्रीमेंट, जो ये अभी जिस जगह में हम लोग बैठा हुआ है 1826 में यहाँ से बुढ़ीडीहिंग नदी तक ये मटक राज्य कहा जाता था। बुढ़ीडीहिंग इधर आगे जो है बडुमसा से ऊपर, वहां तक मटक का बाउंड्रीज, टेरिटोरियल बाउंड्रीज था। उसमें था मटक एग्रीमेंट का तरफ से इसमें, लेकिन मोरन इस मटक इस मोरन वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है। उसमें जो मटक किंगडम था और मटीबर बोर सेनापति उसको साइन किया है ऑन बिहाफ ऑफ सिम्पोस एंड मटक। तब
सिम्पो और मोनान लोग का सेम था हम लोग। अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए हम लोग का माँ पिता जैसे कि तानी क्लेन बोलता है हम लोग का सिम्पो अभी जो एसटी बन के अरुणाचल में बैठा है मोनान लोग हम लोग सेम है, अगर कहानी पुराना कहानी बताना चाहे तो। उसका बाद में क्या हुआ एक बहुत हिस्टोरिकल है इंडिया में 1835 1839 11 फरवरी 1835 जो ये एरिया को खम्तीस लोग ने ब्रिटिशर्स को अटैक करने के लिए रेडुसास बोल के जो सीक्रेट मीटिंग बनाता है ये सब ये एरिया ये जो हम लोग अभी मीटिंग बैठ रहे हैं वो सब ये एरिया है। उसका बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है जनवरी 28 1839 ग्रेट खम्ती वार हुआ है। इंडिया में फर्स्ट टाइम खम्ती लोगों ने कर्नल रैंक का एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार गिराया आदम व्हाइट along with 80 ब्रिटिश सोल्जर्स। ये खम्तीस लोगों ने अटैक करके ब्रिटिशर्स को सोडिया में कर्नल एडम व्हाइट और 80 ब्रिटिशर्स को मार दिया। उसका बाद में 12 नवंबर 1839 मटक जो किंगडम ये चल रहा था उसको ब्रिटिशर्स ने ओवरटो किया, एंड ऑफ द मटक राज। इंडिपेंडेंट रूलर हो गए पूरा अभी ब्रिटिशर्स लोग कंट्रोल कर रहे हैं। उसका बाद में ये पूरा मटक राज्य बोलता था उसको 1843 में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया, और वही लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में से आप लोगों को भी कंट्रोल करता था ब्रिटिशर्स। जितना भी उधर का जो उस समय का जो एरिया था लखीमपुर से कंट्रोल करता था। उसका बाद में तेंगापानी लैंड अलॉटमेंट ये है। उसका बाद जो फिर ब्रिटिशर्स लोगों को तो मार दिया, मारने का अपन विद इन 1 वीक में पूरा डिब्रूगढ़ से उधर तिनसुकिया से ब्रिटिशर्स लोग आके नेक्स्ट डे में पूरा खम्ती बस्ती जला दिया। लोग ब्रिटिशर्स लोग फिर री अटैक किया क्योंकि वो लोग कर्नल को मार दिया था ब्रिटिश खम्तीस लोगों ने। उसका बाद में उनको अटैक करके वो लोग डिस्पर्स कर दिया ब्रिटिशर्स ने। कुछ आसाम नारायणपुर में बिठा दिया, कुछ सेकोटिंग में, कोई यहाँ चौखाम तरफ में। उसको ये तेंगापानी लैंड अलॉटमेंट उधर ये 12 नवंबर 1839 28 जनवरी 1839 ग्रेट वॉर ऑफ खम्तीस। उसमें खम्ती लोगों ने कर्नल रैंक का एक ऑफिसर को मार दिया एडम व्हाइट, और अलोंग विद व्हाइट सोल्जर्स 80 व्हाइट ब्रिटिश सोल्जर्स को मार गिराया सदिया में खम्ती लोगों ने। उसका बाद में विद इन 1 वीक री अटैक किया है ब्रिटिशर्स ने, और खम्तीस लोग को बस्ती पूरा जला दिया है ब्रिटिशर्स लोगों का। उसका बाद में खम्तीस लोग एक वॉरियर ट्राइब है बोल के बहुत खतरा था, मतलब खम्ती लोग फाइटर्स था, इसलिए वो लोग को डिस्पर्स कर दिया। जो लोग वो लोग का साथ स्लेव करेगा बोला है वो लोग को सदिया में बैठने दिया नहीं। जो लोग हम लोग लड़ाई करेगा बोलने वाला लोग इधर चौखाम इधर में आ गए बोल के इधर में रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। दूसरा चीज ये है जब ये सदिया को कंट्रोल किया है सर सदिया को वो लोग ने जब कंट्रोल किया है 1200 अभी पॉइंट में आएगा 1912 में सदिया सब डिवीजन बनाया। लखीमपुर पहले था 1912 में सदिया सब डिवीजन बना था, फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन बनाया। लखीमपुर से चला रहा था डीसी का तरफ से, अभी सदिया सब डिवीजन बनाया 1912 में। उसका बाद में फ्रंटियर ट्रैक कब हुआ था 1914 में क्रिएशन ऑफ द सदिया फ्रंटियर ट्रैक। 1914 में सदिया फ्रंटियर ट्रैक ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाया। अभी पॉइंट में अभी ये सवाल है जो आप लोग हम लोग को बाहरी बोलता है, इसमें प्रेजेंट डे में सदिया कहाँ में है? Present day, modern days में at the time of 2026, Sadia area is including Tinsukia district, Sadia itself, Dumduma and Margrethe comes under Sadia frontier track during that British period. Now in Arunachal part में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सदिया के अंदर में आता है? वो है नामसाई, लोहित, also तेजू, लोअर दिबांग वैली, चांगलांग एंड तिराप। वो समय में टेल टाइम ये एक सदिया फ्रंटियर ट्रैक है। इन मॉडर्न टाइम में ये सब डिस्ट्रिक्ट है। उसका बाद में क्या हुआ कि 1948 ने ब्रिटिशर्स लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि आबोर हिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पासीघाट को भी सदिया फ्रंटियर ट्रैक से आता था। उसका बाद मिसमी हिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सदिया। अब जो मिसमी है ना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट था वो सदिया में था, जो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सदिया में था। वो है कब 1848 में आपका डिस्ट्रिक्ट जो सदिया में था, ये हिस्टोरी कहता है। उसका बाद में 15 अगस्त 1950 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है 15 अगस्त 1950 में। उसका बाद में मैसिव वायलेंस अर्थक्वेक से रिवर रूट चेंज होना शुरू हुए। उसका बाद में
1952 shifting of headquarter due to the changing course of the river and subsequent flooding, the headquarter had to be shifted Salia to Teju. आपको जो आपका हम लोग का जो हम सेम डिस्ट्रिक्ट है तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट 1952 में सदिया से तेजू में ले गया। हम लोग सेम डिस्ट्रिक्ट का था उस समय को। उसका बाद में 1945 में जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक हुआ है, फिर ब्रिटिशर्स लोग ने ये बनाया। उसका बाद में ये है। उसका बाद में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट फिर तेजू से अलग हो गया जुलाई 15 2014 को। और हम लोग ये एक सर जो भी मिलो सर ना, और ये सोलुरुम सर है, हम लोग एक बुक का कुछ रेफरेंस देंगे, द ब्रिटिश पॉलिसी इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1826 टू 1947 बाय मैनल बोस। ये बुक्स में अच्छा से लिखा हुआ है। और दूसरा बुक है द हिस्ट्री ऑफ असम 1906 बाय एडवर्ड गीट। उसको भी पढ़ने से ये सब ये हम लोग का आप लोग बाहरी है नहीं बोलेगा। और इसमें नेक्स्ट बुक का नाम है अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम फ्रंटियर ट्रैक टू यूनियन टेरिटरी बाय जे.एन. चौधरी। जे.एन. चौधरी ये लोग जितना भी है सब ब्रिटिश का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स था। दूसरा है द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर मैकेंजी। अलेक्जेंडर मैकेंजी अभी बहुत बड़ा रोल करेगा, अभी हमको बताएगा। द हिस्ट्री ऑफ फ्रंटियर एरिया बॉर्डरिंग ऑन असम 1883 टू 1941 बाय सर रॉबर्ट रीड। ये बुक में पूरा लिखा हुआ है, हम लोग बाहरी है ना, कहाँ का है ना, हरिंग है ना, क्या है लिखा हुआ है। उसका बाद में और एक पॉइंट है, ये अलेक्जेंडर मैकेंजी कौन है? अलेक्जेंडर मैकेंजी बीईएफआर जो आप लोग मान रहे हैं ना, बीईएफआर का जॉइंट सेक्रेटरी था। ये आदमी का लिखा वाला किताब अभी आप लोग मानेगा कि नहीं मानेगा? उसमें क्या लिखा था, कितना पेज नंबर में क्या लिखा था, हम अभी बताएगा। अलेक्जेंडर मैकेंजी जो ये बुक लिखा है 1884 में, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर मैकेंजी। दिस बुक इज अवेलेबल इन हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। इसमें ना, इसमें लिखा है खमतीस माइग्रेशन इन पेज नंबर 57। उसने लिखा है कि वो लोग कहाँ से आए, क्या है, पेज नंबर 57 में है। उसका बाद में एक्सपांशन ऑफ द खमती सेटलमेंट अलोंग विद द तेंगापनी एंड नॉर्डिंग रिवर, जो थोड़ा आगे नॉर्डिंग रिवर है, वो चीज लिखा है पेज नंबर 58 में। पेज नंबर 60 में लिखा है डॉक्यूमेंट एंड इंटरनेशनल ट्राइबल डिविजन्स, जो यहाँ में ट्राइबल लोग का जो इनहेबिटेंस है, उनका को एग्जिस्टेंस, हम लोग कैसे मिलजुल के रहता है, वो सब लिखा हुआ है। पेज नंबर 102 में लिखा हुआ है कि जैसे कि मैप्स आउटलेट जो इधर का मेजर सिम्पोस टाइप, हम्टीस टाइप का हम लोग कैसे ऐसे मिल के रहता है। पेज नंबर 57 टू 58 में लिखा हुआ है वो किताब में जो अलेक्जेंडर मैकेंजी इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 57 टू 58 में, देउरिस अहोम कसारिस इन सदिया। उसमें पेज नंबर 58 में अलेक्जेंडर मैकेंजी ने लिखा है, जो बीएफआर बनाया है, उसने लिखा हुआ है कि आप लोग यहीं में बैठता है। उसका बाद में जो हम लोग का मोरामुरिया मोरांस लोग एक वॉरियर जाति है बोल के ना, हम लोग अहोम को भी डिफीट किया है। हम लोग का मतलब कितना आदमी मर गए वो लड़ाई में ना। मोरामुरिया स्पीयर हेड किया था, एक असमीज रिवोल्ट था अगेंस्ट द जो हम लोग जो इससे करके वो मोरान लोग ने स्पीयर हेड किया था, वो चीज भी लिखा हुआ है। उसका बाद में ये पेज नंबर 57 में द मोटाक टेरिटरी जो हम लोग बोला है कि कहाँ में था, वो अलेक्जेंडर में पेज नंबर 57 में लिखा हुआ है कि सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोरान एंड कसारीस, वो लोग का थोड़ा सा ऐसे इसमें उसका अपना हिसाब से लिखा है। पेज नंबर 57 में लिखा है कि डॉक्यूमेंट ऑफ द ब्रिटिश असेसमेंट ऑफ द मोरान एंड कसारीस पॉपुलेशन राइट बिफोर द टेरिटरी फुल्ली डिसॉल्व इन द लखीमपुर एंड एनेक्स इन 1939 टू 1942। इसमें ये है, ये सब चीज अभी है। अभी अलेक्जेंडर मैकेंजी ने जो लिखा है कि तब ये है, तो उसका कहानी तो वही तो आदमी तो बीएफआर भी बनाया है। ये चीज है। अभी आप देखिए, ये है गन लाइसेंस हम लोग का, ये 1919 का ब्रिटिश का दिया वाला गन लाइसेंस है, ओरिजिनल कॉपी है, इशूड बाय द ब्रिटिश शरिया। ये है, ये हम लोग का है गन लाइसेंस। अभी ये इसको तो हम बोलेंगे आप लोग म्यूजियम में रखिए, क्योंकि इतना पुराना कागज शायद अरुणाचल में कहीं नहीं मिलेगा। ये है और ये मतलब ये एक हम लोग का गन लाइसेंस है जो ब्रिटिश ये दिया है 1942 में, 1942 में दिया है, ये 1919 में दिया है, और 1905 का भी एक तो गन लाइसेंस है हम लोग का। अभी ये सब चीज हम लोग का है। अभी हम लोग विक्टिमाइज क्यों हुआ है, क्रोनोलॉजिकली सर हम आ रहा है। विक्टिमाइज एक कमेटी का वजह से हम लोग हुआ है, उसको भी हम लाइट में लाना चाहेगा। अभी ये कमेटी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी वॉल्यूम 2 एविडेंस। ये जो मतलब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था ना, तब ये चीज बनाया है। तो इस कमिटी ने क्या किया है कि यहाँ में हम लोग का यहाँ में आया ही नहीं वो लोग। ये कमिटी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटी है, हाँ बोर्डलोई कमिटी बोल के भी जाते हैं। ऑन दिस बेसिस ये 6 शेड्यूल बना था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्डलोई कमिटी। दिस कमिटी इज आल्सो नोन एज बोर्डलोई कमिटी। इसमें 18 नंबर में है रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द असमीज रेसिडेंट इन ऑफ सदिया। असमीज रेसिडेंट ऑफ सदिया बोला है, तो तब मतलब ये लोग ऐसे तो दिया है लेकिन आया ही नहीं है हमें एग्जामिन करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है एक खमती में देखो, ये खमतीस बोल के कौन खमती लोग को पूछा है, आप लोग इंडिया में बैठेगा ना कहाँ बैठेगा, आप लोग किस टाइप का राइट चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें विटनेस क्या है, चाओमो एमंग गोहाय, काना गोहाय, साली गोहाय, मुमकिन गोहाय, निम गोहाय, खान गोहाय और निग्रो नौ, ये लोग ने विटनेस किया। ये कागज ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का है। इन लोगों को पूछा है कि आप लोग कहाँ बैठेंगे, सब क्वेश्चन एंड आंसर है उसमें। जो पूरा इंडिया गवर्नमेंट का ऑफिसर लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोला, ये समय को वो लोग आके पूछा है। इसमें क्लियरली पता चलता है कि वो लोग हमें विजिट नहीं गए, वो लोग सदिया में बैठ के ही ऐसे कॉलम में लिख के चला गया कि डिराक रिवर, अभी हम लोग जहाँ में आपको दिखाने ले जाएगा, डिराक रिवर विल बी द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ असम एंड अरुणाचल, ऐसे करके चला गया। और दूसरा चीज जो हमका ये सभी ने बोला है कि क्रेडेंशियल सर्वे। क्रेडेंशियल सर्वे क्यों? अरुणाचल में एक चीज है, कम्युनिटी लैंड कॉन्सेप्ट है कि ये ऋषि लोग का जमीन है, तानी लैंड है, ये मिश्मी लैंड है, ये चिंपो लैंड है, ये मतलब खम्ती लैंड है, एक कम्युनिटी लैंड कॉन्सेप्ट है। तो अरुणाचल का देन लीडरशिप ने सोचा हुआ कि ये लोग को हम लोग हिसाब में रख लेगा कि ये लोग का कोई मोरान लैंड नहीं है, देवरी लैंड नहीं है। इसलिए हम लोग का क्रेडेंशियल सर्वे में हम लोग का हिसाब करके रख दिया कि दे आर द अरुणाचलीज, वी आर गोइंग देम ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। तो दे रहा था जो 1992 में काटा गया है। ये है हम लोग का कहानी, ये सब चीज है। और बोलने से तो बहुत चीज है अभी, और एक तो चीज अभी बोलेगा। ये कागज जो अभी जिस ऑफिस में हम लोग बैठ रहे हैं, ये हम लोग का जो मोरान कम्युनिटी का डोनेटेड लैंड है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अप्रोच किया है कि आप लोग ये ऑफिस बनाने के लिए जमीन ही दे दो, लेकिन हेडक्वार्टर बनाने के लिए। ये कागज भी देख सकता है, उधर में भी दिया है, कहीं भी दे रहा है ना। जमीन ही हम लोग से लेके ऑफिस बनाया है, अभी यही ऑफिस हम लोग को कागज नहीं दे रहा है। ऐसा अभी सिचुएशन हो रहा है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app